Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rayson Butt and I'm teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril. This is for class 11 subject chemistry. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रथरफोर्ड ने कल हमने पढ़ा रिगार्डिंग दी मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है ना। जो है मॉडल ऑफ एटम, तो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो उनमें से जो पहला मॉडल था वो था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसके बाद जो मॉडल दिया गया है वो है रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रथरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो दिया ऑन द बेस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर किस एतबार से इसको यूज़ करके, इसको इस्तेमाल करके रथरफोर्ड ने मॉडल दिया, दैट्स रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रथरफोर्ड है इन ईयर 1911, रथरफोर्ड ने क्या काम किया, रथरफोर्ड परफॉर्मड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 1911 में रथरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस लिए? टू नो, ताकि वो जाने, टू नो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे है, अगर प्रोटॉन्स है कहाँ पे है, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए रथरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है रथरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन ईयर 1911। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया तो हम देखते हैं, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने एक लेड ब्लॉक लिया ऐसे ऐसे उसने एक लेड ब्लॉक लिया। सो दिस इज ब्लॉक ऑफ लेड। उसमें इसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम। ये है रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे इसने एक स्लिट रखा है, ठीक है ना। किस लिए? ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे इनकी जो पाथ होगी वो होगी स्ट्रेट। सो दिस इज ए स्लिट, ठीक है ना। तो फिर इसने काम किया, यहाँ पे रखी एक स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन यहाँ पे रखी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक थिन गोल्ड फॉयल इसने रखी, थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं थ्रू दिस स्क्रीन, दे आर स्ट्राइकिंग दिस थिन गोल्ड फॉयल। वो स्ट्राइक कर रहे हैं किसको स्ट्राइक कर रहे हैं? थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है ना। सो दिस इज थिन गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल। ये क्या है? ये है स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, फ्लोरेसेंट मटेरियल दैट इज जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स जो है वो ग्लो करते हैं, ठीक है ना। तो उसने देखा बहुत अक्सर जो पार्टिकल्स है दे पास अनडिफ्लेक्टेड, अक्सर जो पार्टिकल्स है दे पास अनडिफ्लेक्टेड एंड दे प्रोड्यूस ए ग्लो एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इसको हम बोलते हैं सेंटिलेशन। सेंटिलेशन, ये जो ग्लो है एक पर्टिकुलर पॉइंट जो स्क्रीन का जब ग्लो करेगा, एंड दिस इज टर्म्ड एज सेंटिलेशन, ठीक है ना। तो उसने देखा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है दिस डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे डिफ्लेक्ट बाय लार्ज एंगल्स, ठीक है ना। तो ये है वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, तो ये है मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसने किया, इससे फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है ना। तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस। फिर उसने क्या देखा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने क्या देखा, उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास अनडिफ्लेक्टेड। अक्सर जो अल्फा पार्टिकल्स है उनकी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ये उसने देखा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो उसने देखा वो ये है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे सफ़र स्मॉल डिफ्लेक्शन, जिनकी थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन, उसने देखा कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जिनकी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है ना। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे सफ़र मेजर डिफ्लेक्शन। सो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर स्मॉल डिफ्लेक्शन, जो ये बहुत कम अल्फा पार्टिकल है इनकी स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे सफर मेजर डिफ्लेक्शंस, ठीक है ना, उनकी मेजर डिफ्लेक्शन हुई है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस उसने की जब उसने ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूड किया, सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स, उसने ये कंक्लूड किया। सो कंक्लूजन्स, फर्स्ट कंक्लूजन, पहले पॉइंट से उसने ये कंक्लूजन किया कि इसका मतलब है क्योंकि अक्सर जो अल्फा पार्टिकल्स है उनकी डिफ्लेक्शन नहीं हुई है, इसका मतलब है या तो उनकी उनका जो पाथ है, उनका जो रास्ता है, या तो उनके जो रास्ते में कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका साइज, जिसका मास बहुत कम है, या ये है कि उनके दरमियान, उनकी पाथ में कोई ऐसा ठोस पार्टिकल नहीं आया है, ठीक है ना। तो उस वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनकी डिफ्लेक्शन नहीं हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो ये एटम है इसमें जो अक्सर जो एटम का हिस्सा है वो एम्प्टी है, वो खाली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट से इसने ये कंक्लूड किया, मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इन एटम is empty, majority of the space in atom is empty. So electrons were supposed to be present in that space, electrons were supposed to be present in it. तो ये अक्स किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जो बाकी 2 पॉइंट्स है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स उनकी स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई है। इसका मतलब ये उसने निकाला कि इसका मतलब ये है कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स है ये उस हिस्से या ये अल्फा पार्टिकल्स उस हिस्से से टकरा गए जो बहुत हैवी है, ठीक है ना, लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है स्मॉल साइज़ है, हैवी है और पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक है ना। तो इसने उस हिस्से को नाम दिया न्यूक्लियस। तो फ्रॉम पॉइंट सेकंड एंड थर्ड उसने ये कंक्लूड किया कि देयर इज ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्जड पार्ट ऑफ एन एटम, उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। तो जैसे यहाँ पे अक्स किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है, तो यहाँ पे अक्स किया गया प्रोटॉन्स वहाँ पे है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू बी प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस and protons are supposed to be present in this small heavy positively charged part that is nucleus, ठीक है ना। तो अब हम कंक्लूड करेंगे कि अब इसने
अल्फा एक्सपेरिमेंट जो किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसने क्या अखज़ किया, ठीक है ना। अब इसने ये देखा जो ये एटम है, इस एटम में दो पार्ट्स है, ठीक है ना। एक है एम्प्टी स्पेस, तो इसका नाम उसने दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसने ये भी बोला कि इस एटम में दूसरा पार्ट जो है वो है न्यूक्लियस, ठीक है ना। सेंटर में प्रेजेंट होता है, बहुत हैवी होता है, ठीक है ना। इसका साइज भी स्मॉल है। तो इसने कहा कि जो प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब अगर हम दिखाएंगे ये एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है। तो ये न्यूक्लियस है, तो ये जो पोर्शन है ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है ना। तो इसमें नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो पॉजिटिवली चार्जड जो पार्ट है सेंटर में वो न्यूक्लियस है, इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्जड पार्ट, ठीक है ना, वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है ना। ये रदरफोर्ड ने कहा जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि इसने जब बोला कि एटम में एम्प्टी स्पेस होती है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है, और एक सेंटर में एक हैवी पार्ट होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। सो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फिर इसने एक मॉडल दिया, उसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। तो आज हमने देखा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। Thanks for watching.